हेलो फ्रेंड्स आप सबको पता है लेवल 6 एनटीपीसी का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है और लेवल 5 3 2 वाले वेट कर रहे हैं। और जो कट ऑफ की बाउंड्री के आसपास बच्चे हैं वो तो लगभग 24 घंटे यही सोचते होंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो एक हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि लेवल 5 और 2 का क्या कट ऑफ जा सकता है। जो भी हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पूरा डाटा के आधार पर करेंगे और जितनी भी कंडीशन हो सकती हैं उनको कंसीडर करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले लेवल 5 2 3 की ये नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं। जैसे ये लेवल 5 की सीट्स टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग और ये सीट्स लिखी हुई हैं कैटेगरी वाइज। तो आप देख लेना यहाँ पे 635 सीट हैं, इसका मतलब 5080 बच्चे बुलाए गए हैं, यानी कि इंटू 8 8 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, यानी 5080 241 ओबीसी सीट है, इनका 8 गुना 1928। हालांकि ये नंबर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक नंबर पर ही बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन हमने एग्जैक्टली ले लिया। 10-50 बच्चे अगर कम ज़्यादा होंगे तो बाद में एवरेज निकालेंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये जो हमने रेड से लिखे हैं ये बच्चे बुलाए गए थे सीबीटी 2 के बाद। और ये हम आरआरबी मुंबई का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये सब आरआरबी के लिए वैलिड है, बच्चे एनालिसिस समझ सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, लेवल 5 की जो कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए वो लिखी हुई है और लेवल 2 की कट ऑफ गई थी वो लिखी हुई है। लेकिन ओबीसी के जो 1928 बच्चे बुलाए गए थे लेवल 5 में, वो लेवल 5 में देखेंगे ओबीसी की कट ऑफ 62.66 गई थी और जनरल की 67। इसका मतलब 62.66 से 67 के बीच में 1928 बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के होंगे। ये बात क्लियर है। ये इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि एक नंबर पर कितने बच्चे हैं। तो ये 4.34 पर 1928 बच्चे हैं, इसका मतलब एक नंबर पर 444 बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के हैं, क्योंकि ये ओबीसी की कट ऑफ है 62.66। फिर हमने रैंक आईक्यू के डेटा से ये पता किया कि एक नंबर पर अनरिजर्व में जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से ओबीसी के बच्चे कितने हैं। तो ये पता लगा लगभग 57% बच्चे सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व के हैं। अगर अनरिजर्व की सीट 57% बच्चे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के हैं एक नंबर पर। इसका मतलब 67 जनरल की कट ऑफ गई थी लेवल 5 में, तो 67 से 68 के बीच में लगभग 444 बच्चे ओबीसी के होंगे और बचे हुए 45% बच्चे अदर कैटेगरी के होंगे, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व में। ओके, तो यहाँ से पता लगा कि 444 बच्चे ओबीसी के होंगे और 363 बच्चे अलग कैटेगरी के 67 से 68 के बीच में। फिर आपको पता है कट ऑफ के पास बच्चे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद बच्चे कम होने लगते हैं। तो हमने ये कम कितने बच्चे होंगे ये हमने एनालिसिस किया रैंक आईक्यू पे और उसमें पता लगा लगभग एक नंबर बढ़ते से 9% बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ हमने 9% बच्चे कम कर करके 71 72 तक हमने ये पता लगा लिया कितने बच्चे हैं। जैसे ये पता लगा 67 से 68 के बीच में 807 बच्चे, 68 से 69 के बीच में 720 बच्चे ये होंगे। ओके, ये जो एक नंबर पर इतने बच्चे होंगे और हम ये मान रहे हैं कि 50% बच्चों ने ही टाइपिंग क्लियर की होगी। तो इसका मतलब एक नंबर पर हमें ये जो रेड से लिखे हुए हैं ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी टाइपिंग क्लियर है। उसके बाद हमने देखा 67 प्लस 5080 बच्चे होंगे, क्योंकि अनरिजर्व की सीट थी 635, तो इसका मतलब 67 कट ऑफ गया तो 5080 बच्चे 67 प्लस होंगे। ओके, इनमें से लगभग 300 बच्चे लेवल 6 में चले गए। हालांकि 486 सीट थी, लेकिन उन 486 बच्चों में लगभग 300 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके लेवल 5 में 67 से ऊपर होंगे। तो 4780 बच्चे बचे। इस 4780 में से 50% ने टाइपिंग क्लियर की, इसका मतलब 2390 बच्चे निकल के आ रहे हैं जिनके 67 प्लस हैं और टाइपिंग क्लियर है। तो इनमें से हम सीट अलॉट करना शुरू करते हैं। लेवल 5 में टाइपिंग और नॉन टाइपिंग की सीट हमने दे दी, जो टोटल लगभग 600 और 300 900 के आसपास हो रही हैं। तो 929 सीट हमने दे दी। आपको एक डाउट आ सकता है कि नॉन टाइपिंग सीट आपने क्यों अलॉट कर दी उन लोगों को जिनकी सिर्फ टाइपिंग क्लियर है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके नंबर अच्छे हैं और टाइपिंग क्लियर नहीं है, वो नॉन टाइपिंग की सीट ले सकते हैं। लेकिन हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि किसी बच्चे की टाइपिंग अच्छी हो, बेशक उसके 90 प्लस नंबर भी हो लेवल 5 में, तो वो भी हमने टाइपिंग में काउंट कर लिया है 50% में। तो एक एवरेज मान के चलें तो 200 सीट का कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं जो बच्चे निकल के आए हैं इनमें से टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों सीटें देनी है। तो 929 बच्चों को सीट दे दी। अब बचे हैं 1461 बच्चे जिन्हें आउट करना है। इन 1461 में जो अनरिजर्व में है 67 प्लस लाए हैं, उनमें से लगभग 18 से 20% बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं। तो इसका मतलब है लगभग 261 बच्चे होते हैं, ये तो आउट होंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आउट होंगे मतलब लेवल 5 से आउट हो जाएंगे, फिर लेवल 2 या 3 का स्कोर देख के उन्हें उस आधार पर दूसरी सीट मिलेगी। मतलब यहाँ से 261 बच्चे आउट करने हैं। इन 1461 में 55% बच्चे ओबीसी के हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 55% का मतलब है 800 बच्चे ओबीसी के हैं
जो अनरिजर्व में जगह नहीं बना पाए, लेकिन हम ओबीसी की सीट तो इन्हें दे सकते हैं ना। तो 493 ओबीसी की सीट है, आप यहाँ देखो टोटल लेवल 5 में लगभग 493 ओबीसी की सीट है, वो हमने इन्हें दे दी जो आउट होने वाले थे। फिर भी 300 ओबीसी के बच्चे आउट होंगे और 400 बच्चे ऐसे हैं, 1461 में 400 बच्चे ऐसे हैं जो अलग कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो अनरिजर्व में यहाँ जगह नहीं बना पाए, तो इन्हें अपनी कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। ओके, इन 400 बच्चों को अपनी कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, ये आउट नहीं होंगे। तो इसका मतलब आउट होने वाले बच्चे कौन से हुए? एक तो ये 261 जनरल वाले और लगभग 300 बच्चे ओबीसी के जो आउट होंगे। टोटल 561 बच्चों को आउट होना है लेवल 5 में, जिनको टाइपिंग क्लियर करने के बाद भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम 561 बच्चों के आधार पर कट ऑफ बढ़ाना शुरू करते हैं। 561 बच्चों के आधार पर कट ऑफ बढ़ाएंगे हम। तो 67 से 68 में लगभग 404 बच्चे ऐसे थे जिनकी टाइपिंग क्लियर थी और इन नंबर के बीच में आ रहे थे, वो आउट कर देंगे। 68 से 69 के बीच में लगभग 360 बच्चे हैं, वो आउट कर देंगे। लगभग यहाँ 600 बच्चों को आउट करना था, लेकिन हमने यहाँ 700 बच्चों को आउट कर दिया। 100 बच्चों को क्यों ज़्यादा आउट किया? क्योंकि हमने नॉन टाइपिंग की पोस्ट भी टाइपिंग वाले बच्चों से क्लियर की थी, लेकिन 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अच्छे नंबर लाके जिनकी टाइपिंग क्लियर नहीं भी हुई होगी, उन्हें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है 69 के आसपास आ रहा है, तो 70 स्कोर सेफ हो सकता है। लेकिन हमने कंडीशन क्या मानी है? सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चे टाइपिंग पास माने हैं। अगर ऐसा होता है तो अनरिजर्व की 70 कट ऑफ जा सकती है। ये पूरा डेटा हमने आपको दे दिया। ओबीसी की कितनी जाएगी? ओबीसी की लगभग 67 से तो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हमने 67 में जितने ओबीसी के बच्चे थे उनमें से भी 300 आउट होना पड़ रहा है, तो 62 से 67 के बीच में जो होंगे वो तो आउट होंगे ही होंगे, 1928 जो थे। तो 300 बच्चे ओबीसी के आउट करने के लिए हमें 400 बच्चे तो लगभग एक ही नंबर के बीच में मिल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने नॉन टाइपिंग को एडजस्ट करने के लिए ये कट ऑफ 69 किया है, एक नंबर और बढ़ा है, तो ओबीसी का कट ऑफ 69 हो जाएगा। तो ओबीसी का लगभग 62.66 से 69 हो रहा है, तो 7 नंबर के आसपास बढ़ेगा और जनरल का 3 नंबर के आसपास बढ़ेगा। और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट का कितना नंबर बढ़ेगा? जैसे कुछ बच्चे 67 से 70 के बीच में थे इन कैटेगरी से, अब वो बच्चे अपनी कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 4-4 नंबर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से अगर +2 या -2 कट ऑफ होगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि टाइपिंग में कितने पास हुए। हमने 50% एक आइडियल केस माना है, इस हिसाब से देखें तो लगभग यही कट ऑफ बनती है। अब डिस्कस करते हैं लेवल 2 का। लेवल 2 में आप देखो लेवल 5 से कौन-कौन से बच्चे हैं, लेवल 5 से जो आउट हो चुके हैं। एक जनरल के वो बच्चे जो 67 से 70 के बीच में थे, 261 बच्चे, 67 से 69 के बीच में जो ओबीसी के थे, लगभग 300 बच्चे हो रहे थे वो, और 62.66 से 67 के बीच में जो ओबीसी के 1928 बच्चे थे, उन्हें भी लेवल 5 में जगह नहीं मिल पाई टाइपिंग में। तो इन सबको आउट होना है। इसके बाद लेवल 5 के बाद लेवल 3 का डीवी के लिए लिस्ट आएगी, तो हम ये जो बच्चे बचे हैं इनमें से हम ये एज्यूम करते हैं 261 जो 67 से 70 के बीच में थे लेवल 5 में, उनमें से मात्र 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो लेवल 3 में 90 के आसपास स्कोर कर पाए होंगे। 90 या 89 के आसपास स्कोर कर पाए होंगे, मात्र 26 बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हमें लेवल 3 में बच्चों को एडजस्ट करना है। ओके, 300 ओबीसी के बच्चे जिनका स्कोर 67 से 69 के बीच में था, उनमें से भी मात्र 30 बच्चे हमने ऐसे मान लिए जो लेवल 3 में लगभग 86-87 के आसपास स्कोर करके ओबीसी की सीट ले लेंगे या कोई भी सीट ले लेंगे लेवल 3 में। और 1928 बच्चे जो ओबीसी के 62.66 से 67 के बीच में थे, उनमें से मुश्किल से 1% बच्चे यानी 20 बच्चे ही ऐसे होंगे जो यहाँ इतने कम स्कोर कर रहे हैं, लेकिन लेवल 3 में 85-86 तक स्कोर करके सीट ले लेंगे। तो यहाँ से टोटल 76 बच्चे लेवल 3 में हमने सिलेक्ट कर रहे हैं इनमें से। ओके, जिनका यहाँ लेवल 5 में काम नहीं हो पाया, लेकिन लेवल 3 में अपनी जगह बना लेंगे। ये बिल्कुल मिनिमम केस लिया है हमने, आप एज्यूम कर सकते हैं सिर्फ 1% बच्चे ही ऐसे लिए हैं। ओके, तो 76 बच्चे हैं ऐसे जो लेवल 3 में सेटल हो गए। अब लेवल 2 के लिए कितने % बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 2 का वेट करेंगे? तो 240 बच्चे जनरल के लेवल 5 वाले, 270 जो 67 से 69 के बीच में थे ओबीसी के लेवल 5 वाले, और 1900 के लगभग बच्चे वो जो 62.66 से 67 के बीच में थे। तो कुल मिला के ये बच्चे। फिर यहाँ हमने रैंक आईक्यू का डेटा एनालिसिस किया, तो पता लगा ये जो 240 बच्चे 67 से 69 के बीच में ला रहे थे जनरल कैटेगरी में, उनमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो लेवल 2 के 74.65 नंबर को पास किए होंगे। मतलब लेवल 2 का जनरल का कट ऑफ 74.65 है, कितने बच्चों ने ऐसा किया होगा? तो पता लगा लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो 67 से 70 के बीच में थे लेवल 5 में, लेकिन लेवल 2 में 75 के आसपास नंबर लाए हैं। तो हमने 60% बच्चों को लेवल 2 में एलिजिबल कर दिया अनरिजर्व की पोस्ट
लेने के लिए। ओबीसी के 300 में से 270 बचे हैं, 270 में से 162 बच्चे ऐसे हैं, लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 2 में अनरिजर्व से ऊपर की कट ऑफ में है, और 1928 में से 15% ओबीसी के बच्चे ऐसे हैं जो अनरिजर्व 75 प्लस लाए हैं लेवल 2 में। हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं, 285। तो कहने का मतलब है लेवल 5 वाले 591 बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 2 में अनरिजर्व की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, 74.65, लगभग 600 बच्चे हो गए। ओके, अब हम लेवल 2 का एनालिसिस करते हैं कि रिजल्ट में क्या आया है। 71.26 से 74.65 के बीच में 1224 बच्चे हैं। कैसे पता लगा? 71 ओबीसी का कट ऑफ है, जनरल का 74 है, तो इससे बीच में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं ऐसे? 1224, यानी एक नंबर पर 360 बच्चे हैं, यानी 74.65 से ऊपर 2264 बच्चे हैं। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि लेवल 2 में आप देखो 283 पोस्ट थी, इनका 8 गुना 2264 लेने थे, तो 2264 बच्चे ऐसे हैं जिनके इन नंबर से ऊपर है। इसमें सारी कैटेगरी के होंगे, अनरिजर्व है। इनमें से 50% को टाइपिंग पास माना, यानी कि 1132 बच्चे ये निकल के आए जो टाइपिंग पास हैं और 74.65 से ऊपर है। 561 बच्चे वो निकल के आए लेवल 5 वाले। ये 591 है, गलती से 561 लिख गया है, कोई बात नहीं। 561 बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 5 में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन लेवल 2 में 74.65 से ऊपर है, यानी 1693 बच्चों को सेटल करना है अनरिजर्व की सीट में लेवल 2 में। इनमें से लेवल 2 की जो टाइपिंग की पोस्ट है वो दे दो, क्योंकि नॉन टाइपिंग की पोस्ट हमने इसमें कंसीडर नहीं किया है, वो तो टॉपर ले जाएंगे, ठीक है। तो 283 सीट हमने लेवल 2 टाइपिंग को दे दी, यानी कि 1400 बच्चों को आउट करना है लगभग, ठीक है। 1400 बच्चों को आउट करना है लेवल 2 से। इनमें से हमें पता है 55% बच्चे ओबीसी के हैं, यानी 770 बच्चे, 18% जनरल के हैं, यानी 250 बच्चे, और 380 बच्चे SC ST EWS कैटेगरी के हैं जो अनरिजर्व में जगह बनाए हुए थे अभी। तो ओबीसी के जो बच्चे अनरिजर्व में जगह नहीं बना पाए वो अपनी ओबीसी की सीट लेंगे, जो कितनी है 153 सीट है उनके पास। तो ओबीसी के जो 770 बाहर हो रहे थे उनमें से 150 सीट उनको दे दो, तो लगभग 600 बच्चे ओबीसी के आउट करने हैं, ठीक है। तो 600 ओबीसी के आउट करने हैं, 250 जनरल के आउट करने हैं, और ये SC ST EWS हैं, ये तो अपनी कैटेगरी में जगह बना लेंगे जो अनरिजर्व से आउट हो चुके हैं। ओके, तो हमें पता लगा 74.65 से 75.65 के बीच में 690 बच्चे हैं। यहाँ फिर हमने 9% कम करते गए, ये बच्चे इन नंबर्स के बीच में हैं। इनमें से 50% ही टाइपिंग निकाल पाए होंगे, तो ये बच्चे निकल के आ रहे हैं। हमें कितने बच्चों को आउट करना है? 600 ओबीसी वाले और 250 ये, लगभग 800 साढ़े 800 बच्चे आउट करने हैं। तो लगभग 600 ओबीसी के और 250 ये, 850 बच्चे आउट करने हैं। तो एक नंबर बढ़ाएंगे तो 350 बच्चे आउट होंगे, 2 नंबर बढ़ाएंगे तो लगभग 300 बच्चे और आउट हो जाएंगे, 3 नंबर बढ़ाएंगे तो लगभग 900 के आसपास बच्चे आउट हो जाएंगे 3 नंबर बढ़ाने पर। तो इसका मतलब है हमें 3 नंबर बढ़ानी पड़ेगी कट ऑफ, यानी 74.65 से 3 नंबर बढ़ाएंगे तो 77.65 तक अनरिजर्व की कट ऑफ बन सकती है, 77.65। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अभी कितना था कट ऑफ लेवल 2 में? 71.26, लेकिन जो जनरल में थे वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो 600 बच्चे ओबीसी के आउट करने हैं 74.65 से ऊपर। ओबीसी के 200 बच्चे हैं लगभग, यानी 350 का 55%, 200 200 400 और 150 यहाँ 500 550। तो कहने का मतलब है कि 76 के आसपास आती हुई दिख रही है। ओबीसी का और अनरिजर्व का कट ऑफ बिल्कुल पास पास रहेगा। रीजन आपको पता है, अनरिजर्व की सीट में 55% बच्चे ओबीसी के ही हैं, ओबीसी के बच्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से ये 77.65 की जगह 78.33 और ये 76 से 77 ये भी जा सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा लेवल 2 का कट ऑफ। अब इस एनालिसिस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है। एक चीज़ आप ये सोच सकते हैं कि जो EWS SC ST के बच्चे अनरिजर्व में अभी तक काउंट हो रहे हैं और वो अनरिजर्व में सीट नहीं बना पाए, तो वो अपने रिजर्वेशन की सीट लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो EWS SC ST की कट ऑफ बढ़ेगी और कुछ बच्चे बाहर होंगे, उन बच्चों को कंसीडर क्यों नहीं किया है? तो आप एक अनुमान लगाइए, जैसे ये लेवल 5 का कट ऑफ था, ठीक है, तो लेवल 5 में लगभग EWS का 60-61 के बाद कट ऑफ जाएगा, 4-5 बढ़ेगा, तो 56 से 61 वाले कितने बच्चे ऐसे होंगे लेवल 2 में जो 75 तक स्कोर कर पाए होंगे? बहुत कम, 30 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं रैंक IQ के एनालिसिस में कि यहाँ 56 से 60 के बीच में है और अनरिजर्व में लेवल 2 में 75 ला रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये EWS SC ST कैंडिडेट के आसपास के बच्चे जो बाहर होंगे वो लेवल 2 में 74.65 नहीं लाए हैं। अगर लाए भी हैं तो हमने लेवल 3 की सीट्स को एडजस्ट ही नहीं किया,
लगभग 400 सीटें हैं, उनमें से हमने सिर्फ 76 सीट को एडजस्ट किया, सिर्फ इसलिए कि अगर कुछ गलती हो तो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो ये कट ऑफ लेवल 2 का बनता हुआ दिख रहा है। अगर 50% से 60% बच्चे टाइपिंग पास किए तो यहाँ +1 हो जाएगा, और अगर 40% किए तो -1 हो जाएगा। ये एनालिसिस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी है इसमें तो बता सकते हैं। थैंक यू।